ये ए एंड बी, ठीक है। यहाँ से आप 0 या हाई दोगे, ठीक है। तो स्विच क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। ऑन का मतलब 1, ठीक है। तो ये स्विच क्या हो सकता है, ऑन भी हो सकता है ना, मतलब शॉर्ट, शॉर्ट मतलब क्लोज्ड, और ऑफ 0 मतलब ओपन। तो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। ए बी दो स्विच है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी अगर नहीं भी करते तो भी हम देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी। अगर मल्टीप्लिकेशन से नहीं भी देखें तो ये ऑन आउटपुट हाई कब होगा, हाई व्हेन बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ इसमें ये 1 आएगा, बाकी में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखा जाए तो ये कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये डायरेक्टली आ गया क्योंकि सिर्फ ये 1 आ रहा है। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, आउटपुट हाई कहाँ पे आ रहा है ए इंटू बी, ठीक है। अगर ये SOP फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है ना, ये ट्रुथ टेबल से लिखा जाता है। ये है अपना ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कौन सी टेबल होती है, जिसमें जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं जो कि ये हैं, है ना, उनके लिए क्या पॉसिबल आउटपुट है वो देखा जाता है, तो वो ट्रुथ टेबल हो जाती है। तो जितनी पॉसिबल इनपुट है उसके लिए क्या आउटपुट है वो देखा जाता है, उस टेबल को अपन ट्रुथ टेबल बोलते हैं। SOP फॉर्म में क्या होता है, समेशन होता है। तो अगर ये मान लो अपना और गेट के लिए क्या था, ये तीनों ऑन हो रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे और गेट के लिए क्या होता, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 ए बी आउटपुट। तो आउटपुट हुआ है 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे जो भी है x, और 0 को लिखेंगे x बार से, है ना, जो भी वेरिएबल है, ये a या b कुछ भी हो सकता है, ये भी a और b हो सकता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले टर्म को, a0 है तो a बार इंटू बी प्लस ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ भी 1 हो रहा है, 3 जगह 1 हो रहा है, तो ऐसे 3 टर्म आएंगे। तो पहला ये हो गया a0, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको लिखेंगे तो ये पहला 1 है a इंटू बी बार, क्योंकि ये 0 है तो b बार, ठीक, ये 0 है तो b बार प्लस यहाँ पे दोनों 1 1 है तो a इंटू बी। तो आउटपुट कितना आएगा, a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ये आउटपुट आएगा फाइनल। अब ये a प्लस बी फाइनल कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ डिडक्शन टेक्निक्स चाहिए होती हैं, तो हम उससे बताएंगे। बाकी XOR XNOR में भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में डिडक्शन से बता दूंगा मैं। ठीक, तो SOP फॉर्म से इसका a.b आ गया है। स्विच से आपने ट्रुथ टेबल निकाल ली है, या तो अगर आपको ये पता है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, या इससे आप यहाँ आ सकते हैं। तो जैसे भी करना हो आप आ गए हैं। एंड गेट में बस इतना याद रखना है कि दोनों स्विच किस में होते हैं, सीरीज़ में। तो जब दोनों अपने ऑन होंगे, ऑन मतलब 1 1 होंगे, तो ही आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक। ये हो गया। अब वापस से हमें क्या निकालनी है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए क्या करना है, ए एंड ये एंड ऑपरेशन दोनों के बीच, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड वाई। यहाँ पे वाई को ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। तो 0 को फिक्स कर दिया, एंड ऑपरेशन मतलब डॉट, b1 डॉट b डॉट b डॉट b बार। अब इनका आंसर क्या है वो हमें देखना है ट्रुथ टेबल से। तो पहले हमने 0 डॉट b, ए को फिक्स कर दिया, ए को क्या किया, इसका सिंबल क्या है, ये है a b y इज इक्वल टू a डॉट b। तो इसको क्या कर दिया हमने, 0 से फिक्स कर दिया। 0 से फिक्स किया मतलब ये वाले दोनों केस। तो जब b आर्बिट्ररी, b क्या हो सकता है, 0 और 1। तो जब ये 0 और 1 है, कोई दोनों ही केस में क्या है, ये 0 ही है, तो आउटपुट 0 है। तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, तो सही है। 1 इंटू बी इज़ वर्ड जनरली, 1 इंटू समथिंग इज़ समथिंग। तो देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो अब हमारा ये
ये केस हो गया है। अब हमारा क्या है, 1 फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 फिक्स करना है, और ये आर्बिट्ररी हो सकता है 0 और 1। तो ये वाला केस लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बी, अब बी जब 0 था तो ये क्या था 0, जब ये 1 है तो 1, तो ये बी पे डिपेंडेंट है कहा, हाँ बी पे डिपेंडेंट है। अब बी इंटू बी वाले में बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो कौन सा केस बन रहा है, 0.0 और 1.1। तो जब 0.0 था तो आउटपुट क्या है 0, और जब 1.1 है तो आउटपुट क्या है 1। तो ये असल पे किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। तो बी जब 0 था तो आउटपुट 0, बी इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बी डॉट बी इज़ व्हाट, ये बी, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, एक बार बी को 0 अज्यूम करो, एक बार 1, तो ये 0.0 हो सकता है तो 0 ही होगा, 1.1 होगा तो 1 ही होगा। तो इसमें बी 0 और 1 का केस है, तो जो बी है उसी की वैल्यू आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी बस इस केस में। और इस केस में आपका कैसे वो कैसे बनेगा, दोनों शॉर्ट हो गए, दोनों मतलब दोनों टर्मिनल में सेम इनपुट जा रहा है, तो ये एंड है, ए डॉट बी होता है जनरली। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है, बी दे रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। तो बी यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच रहा है बी, तो ये क्या होगा, बी डॉट बी हो जाएगा, है ना। इनमें तो अपन, इन दोनों केस में तो अपन ऐसा दे रहे थे, और गेट में भी ये ऐसे ही बन जाएगा। इस वाले केस के लिए कैसे बनेगा, ठीक है, ये बी ऐसे बना, बी प्लस बी, और इस वाले के लिए कैसे बनेगा, एक बबल हो जाएगा जो मैंने बबल बताया था, ठीक है। ये हुआ बी, आउटपुट इज इक्वल टू बी प्लस बी बार। अभी बबल लगाना बाकी है, बबल कहाँ लगेगा, ओह सॉरी, बबल कहाँ लगेगा, यहाँ। तो यहाँ इनपुट क्या पहुँचा था बी, यहाँ पे क्या बना था बी बार। और गेट का क्या काम है, हमेशा दो इनपुट आ रहे हैं उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो उसने किसको ऐड कर दिया, बी प्लस बी बार को, क्योंकि उसके यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ तो बी आ रहा था, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्रोनिस जस्ट पहले, और यहाँ पे क्या हो गया था, वो कॉम्प्लीमेंट बन गया था। दोनों को क्या करना काम है, इसको ऐड करना जो भी इनपुट आ रहे हैं, तो ये इनपुट बन गया था। तो एंड गेट में ये वाला केस हो गया। अब इस वाले केस में भी सेम क्या होगा, एंड गेट ये और ये, तो यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे वो बी ही रहा, यहाँ पे वो बी बार बन गया। अब एंड का काम क्या है, एंड का काम क्या है, उसको जो दो इनपुट मिल रहे हैं उसको क्या करेगा, हमेशा मल्टीप्लाई कर देगा, बी इंटू बी बार, ये आउटपुट। तो ये इसका सर्किट हो गया। तो बी इंटू बी बार मतलब कौन सा केस है, बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है या बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तभी कौन सा बनेगा 0.1 1.0। अब लॉजिकली तो 1.0 0.1 हमेशा 0 होना चाहिए, पर हम चेक कर लेते हैं। तो 0.1 1.0 वाले केस के लिए क्या आउटपुट है, हमेशा 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 0। लॉजिकल है, कुछ चीज़ें तो इसमें लॉजिकल है, कुछ ही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक, तो ये एंड गेट हो गया और इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और हमें ये बनाना भी आ गया है ना। तो गेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो एंड या और ऑपरेशन कर देता है, जो भी इसको इनपुट मिल रहा है, वो बबल्ड हो, सेम हो, क्या हो, उससे उसको लेना देना नहीं है। तो ये 4 सर्किट बचल गए, एक में 1 फिक्स हो जाएगा, एक में 0, एक में 0 फिक्स हो जाएगा, एक में 1 फिक्स हो जाएगा, एक में दोनों कॉमन हो जाएंगे, इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ए इस पर डिपेंड सॉरी ए एक इस पर डिपेंड कर रहा है, ए इस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा ए इस पर डिपेंड कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट भी हो गया है। अरे तो इसको ऐसे मान लो ना, बी बार डॉट बी इज इक्वल टू 0, ऐसे मान लो कि बी तो बी ही है, बट ए क्या हुआ बी बार बन गया, कैसे ही मान लो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट वुड बी सेम एटलीस्ट इन दिस केस। तो ये हो गया। अब हम नैंड गेट करके देखते हैं। तो नैंड गेट का साइन पहले तो क्या है, नैंड गेट का साइन क्या है, तो नैंड गेट का साइन क्या है, ए बी, आउटपुट इज ए डॉट बी का होल बार क्यों, क्योंकि यहाँ से ए गया,
यहाँ से बी गया। एंड का क्या ऑपरेशन है, ए डॉट बी कर देना, और ये क्या है, नॉट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट, इसको जो भी मिलेगा वो उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये असल में ऐसा है, ठीक है, ये एंड गेट, फिर ये, फिर कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट को नॉट गेट से भी दिखा सकते हो, है ना, या तो ऐसे ही दिखा सकते हो, नॉट गेट से भी दिखा सकते हो, अल्टीमेटली वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ तक क्या आया अपना, ए बी, यहाँ पे क्या आया, ए इंटू बी, फिर ये क्या करेगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये आपका आउटपुट बन गया फाइनल। तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इनपुट का तो कर नहीं रहा है। तो नाइट गेट का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ए पी वाई इज इक्वल टू ए इंटू पी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं कि ए बी लिखते हैं, एंड गेट का वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसका बना, एंड गेट, और ये नैंड गेट, इजी होगा ना। अब ये क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। अब ये, क्योंकि ये एंड गेट कौन सा स्विच होता था, ये, तो ये ऑन कब होगा, व्हेन बोथ स्विच क्लोज्ड, बोथ स्विच क्लोज्ड, ठीक। तो दोनों स्विच क्लोज कहाँ है, इस वाले केस में। तो क्या होगा, 1 होगा, बाकी जगह क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 का 0 0 का 1, या फिर हाई का लो के साथ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 0 क्या बन जाएगा, 1 1 1 और 0, ठीक है। ये आउटपुट बन गया, ठीक है। नेगेटेड, इसको आप नेगेटेड एंड भी बोल सकते हो, एंड भी बोल सकता है, कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब हम इसकी वापस से प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।